ओम श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 24 संपूर्ण सारांश। अच्छेदोयं मदाहोयं अक्लेदोषस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयं सनातनः। एही शरीर को छेदन करा जाई पारे नाही, जला जाई पारे नाही, आर्द्र करा जाई पारे नाही ओ शुष्क करा जाई पारे नाही, कारण यह नित्य सर्वव्यापी अचल स्थाणु ओ अनादि। व्याख्या शस्त्र प्रभृति एही शरीर ठारे काहींकि विकार उत्पन्न करि पारंती नाही ताहा एही श्लोक रे कहुछंती। अच्छेदोयं शस्त्र एही शरीर को छेदन करि पारे नाही, एहार अर्थ नुहे जे शस्त्रर अभाव अछि बा शस्त्र चालनाकारी अयोग्य, बरं एहार तात्पर्य हेला छेदन रूपक क्रिया शरीर ठारे प्रविष्ट होई पारे नाही, तेणु एहा अच्छेद्य। शस्त्र कथा छाड़ मंत्र साप इत्यादि द्वारा मध्य एही शरीर छेदन होई पारे नाही। याज्ञ बलत्यक्यं प्रश्नर उत्तर न देई पारिबारु तांको सापरे साकल्यंक मुंड कटिगला। एही प्रकारे देहत मंत्र बा वाणी द्वारा कटि जाई पारे, किंतु देही सर्वथा अच्छेद्य। अदाह्यं एही शरीरी अदाह्य, कारण एथिरे जलिबार योग्यता नाही। अग्नि तो दूरर कथा मंत्र साप इत्यादि रे भी एही देही जली पारे नाही। दमयंतीଙ୍କ सापरु बिना अग्नि रे मध्य व्याध जली भस्म होई जाइथिला, जहा दाह्य ताहा एही प्रकार अग्नि साप इत्यादि द्वारा जली पारे। देही रे दहन क्रिया आदौ प्रवेश करि पारे नाही। अक्लेद्यः ए देही अक्लेद्य, अर्थात एथिरे आर्द्र हेबार योग्यता नाही। जल मंत्र साप औषधि प्रभृति द्वारा एहा आर्द्र होई पारे नाही। शुणिबाकु मिले जे मालकोष राग गाइले पथर पानी होई जाए, चंद्र को देखी चंद्रकांतमणि तरली जाए, किंतु देही राग रागिणी द्वारा आर्द्र होई पारे नाही। अशोष्यः ए देही अशोष्य, एहा एपरि वस्तु नुहे जाहाकु वायु शुष्क करि पारिब, कारण एथिरे शोषण क्रिया प्रवेश करि पारिब नाही। वायु द्वारा ओ मंत्र साप औषधि प्रभृति द्वारा देही सुखी पारे नाही। अगस्त्य मुनि समुद्र को शोषण करि नेले सिना ए शरीर को निज शक्ति बलरे केही शोषण करि पारिब नाही। एवच विनाशर संभावना को नेई अर्जुन शोक करुथिले, तेणु शरीर को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य ओ अशोष्य कहि सारी भगवान एवच पद द्वारा विशेष गुरुत्व देई कहउछंती जे एही शरीर एही भली गुण संपन्न, एथिरे कौनसी क्रिया प्रवेश करि पारे नाही, तेणु ए शरीर शोकर विषय नुहे। नित्यः देही नित्य अटे, एहा कौनसी समय रे जे न थिला एवं कौनसी समय रे जे रहिब नाही, ए कथा नुहे। एहा निरंतर यथावत रहे। सर्वगतः देही जदि सबु समय रे यथावत रहुची, तेबे से कौनसी स्थान रे तो रहुथिब। एहारा उत्तर रे कहउछंती, ए देही समस्त व्यक्ति वस्तु शरीर इत्यादि रे समान रूप रे विराजमान। अचलः जदि ए सर्वगत, तेबे कौनसी स्थान को गमनागमन तो करुथिब। एहार उत्तर रे कहउछंती, ए देही स्थिर स्वभाव संपन्न, अर्थात एथिरे केबे गमनागमन रूपक क्रिया हुए नाही। स्थाणु एहा स्थिर एवं एहा केउठी की जा आस करे नाही, ए कथा तो सत, किंतु एथिरे कंपन तो हेउथिब। जेपरि वृक्ष कुआडे जा आस न करी गोटिए स्थान रे रहुथिले मध्य दोहलु थाए, सेहीपरि एथिरे मध्य दोहलिबा क्रिया तो हेउथिब। एहार उत्तर रे कहउछंती जे एहा स्थाणु, अर्थात एथिरे केबे दोलन क्रिया हुए नाही। सनातनः देही अचल
ଓ ସ୍ଥାଣୁ ଏ କଥା ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ତ ଜାତ ହେଉଥିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସନାତନ, ଅନାଦି ଓ ପୁରାଣ। ଏ କୌଣସି ସମୟରେ ଯେ ନଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ।